अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़ी। आज की सबसे बड़ी खबर तो काजी साहब के अलविदाई डिनर के हवाले से है। वो डिनर जिस पर टोटो ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़े थे कि देखो क्या जज आ गया है, कितना तगड़ा बंदा है, कितना कफायत शार है, पैसे बचा रहा है, खर्चा नहीं होने दे रहा। तो लिहाजा अलविदाई डिनर जो बार की जानब से दिया जाना था वो भी आज हो गया और फिर सुबह कल दोपहर को जोहराना भी हो जाएगा। अब सबसे बड़ी खबर यही है कि इस डिनर के अंदर किस किस जज ने शिरकत की और किस किस ने काजी को इस काबिल ही नहीं समझा कि उनके अलविदाई डिनर के अंदर शिरकत की जाए। और काजी ने आज क्या इनकलाबी खिताब किया, किस तरह से वो जो है अपने मुंह आप ही मियां मिठू बनते रहे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह तो उमरा पर चले गए और ये उन्होंने अपने कैरियर में दूसरी दफा किया। वो साकिब निसार के अलविदाई डिनर के अंदर, साकिब निसार के फेयरवेल के अंदर भी उन्होंने शिरकत नहीं की थी और काजी फायज को भी उन्होंने इस काबिल नहीं समझा कि एक ऐसा एहसान फरमोश शख्स जिसकी खातर वो साकिब निसार से लड़े, जिसकी खातर वो बंदियाल से लड़े और आज उसी काजी ने उन्हें आउट किया। तो लिहाजा जस्टिस मंसूर तो पहले ही मुल्क में मौजूद नहीं, जस्टिस मुनीब ने भी इतलात ये है कि इसके अंदर शिरकत नहीं की, जस्टिस अतर वनीला ने भी इसके अंदर शिरकत नहीं की, जस्टिस आयशा मलिक ने भी शिरकत नहीं की और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी इसके अंदर अब तक जो इतलात हैं शिरकत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट से कौन कौन से जज पहुंचे हैं वो जरा सुन लें। जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मुसरत हलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इशाइया में शरीक हुए और सरदार तारिक और जो दूसरे जो है वो मियां खेल साहब उन्होंने भी शिरकत की। यानी दोनों इडाक जज और ये बाकी जज इन्होंने शिरकत की। हाई कोर्ट से जरा सुन ले। हाई कोर्ट से जनाब पहुंचे हैं आमर फारूक साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पहुंचे हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पहुंचे हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब पहुंचे हैं और हाई कोर्ट से इतलात ये आ रही हैं कि तारिक जहांगीरी साहब ने शिरकत नहीं की, समर रिफत साहिबा ने शिरकत नहीं की और बाबर सतार साहब भी गैर हाजिर रहे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम खुसूसी तौर पे लाहौर से तशरीफ लाई और उन्होंने शिरकत की। उन्होंने शिरकत करनी थी, जाहिर है तीसरे नंबर से उठा के उन्हें चीफ जस्टिस जो लगा दिया गया था। अब काजी साहब क्या फरमा रहे थे और काजी साहब के क्या इरशादात थे, अपना आखिरी खिताब। काजी साहब कहते हैं 13 महीनों में किसी भी वकील से चैम्बर में मुलाकात नहीं की, मैं सिर्फ वकला के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से मिलता था। 13 महीनों में किसी वकील से चैम्बर में मुलाकात नहीं की। यानी मैंने मेरिट पर फैसले किए, मैं किसी दबाव में नहीं आया और चैम्बर में मुलाकात वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जरा थोड़ा सा 1 महीना पीछे जाए, ये जब कादियानियों वाला मसला हुआ था, मुबारक सानी केस था, ये काजी फाइज ईसा ने ना सिर्फ अपने सेक्रेटरी के जरिए मौलाना फजल रहमान का इस्तकबाल किया, गाड़ी का दरवाजा खोला, बल्कि उन्हें चैम्बर में बुला के और दीगर मौलवियों के साथ फैसला दिखाया, फैसला लिखवाया और अपना फैसला पहला भी चेंज किया, रिव्यू भी चेंज किया और दूसरे रिव्यू के अंदर उनकी मुशावरत से फैसला लिखा। तो यानी आप कहते हैं मैं तो कभी दबाव में आई नहीं। अच्छा, बता रहे हैं कि याया अफरीदी साहब को शानदार अल्फाज में उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। काजी साहब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जब फुल कोर्ट केस सुन रहा था तो सहाफियों ने फुल कोर्ट के तमाम जजेस के हवाले से अपनी राय दी कि किस जज की क्या राय है। याया अफरीदी फुल कोर्ट में वाहिद जज था जिनके बारे में सहाफी भी राय नहीं दे सकते थे। याया अफरीदी के फैसले हमेशा आइन और कानून के मुताबिक होते हैं। तो काजी साहब कहते हैं कि मैंने पहला ये इंसान का बच्चा देखा है जज कि जिसके बारे में सहाफी भी कंफ्यूज थे कि ये किस तरफ जाएंगे या किस तरह, यानी इनके बारे में कोई तजजिया नहीं था। तजजिया जरूर था, अफरीदी साहब के हवाले से सारी डिस्कशन कर रहे थे कि जैसे याया अफरीदी साहब क्योंकि जैसे अतर मिला के दोस्त हैं, जैसे मंसूर के दोस्त हैं, वो उस तरफ जा सकते हैं, जबकि कुछ साफियों की राय ये थी कि वो अपनी ही 1.5 इंच की अलग मस्जिद बनाएंगे। जरा मैं बुशरा बीबी के हवाले से खबर आपके सामने रख लूं। एक तो आज बड़ी कंफ्यूजन रही हर जगह पे कि वो बनी गाला रहेंगी, लाहौर जाएंगी, वो जो है वो शौकत खानम हॉस्पिटल में चेकअप कर लिए जाएंगी, फिर अचानक फैसला हुआ कि वो पेशावर जाएंगी। इस वक्त वो पेशावर पहुंच चुकी हैं। बैरिस्टर सैफ ने इस बात की तस्दीक कर दी है और ये बताया कि वो कुछ अर्सा पेशावर में कयाम करेंगी और उनकी गाड़ियां भी देखी गई जो जब वो पेशावर पहुंची।
अब जमात के अंदर लेके पीटीआई के अंदर लेके तशवीश है कि बुशरा बीबी बिना कोई किसी को एतमाद में लिए पेशावर कैसे पहुंच गई। खान की बड़ी वाजिया हदायत थी कि बुशरा बीबी जमान पार्क जाएं और वो देखो देखो पहुंच गई पेशावर। अच्छा, अब जो पीटीआई के लीडरान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इससे पता है क्या हुआ है, वो जो पेशावर गई हैं, तासुर बुजदली का तासुर गया है, बुजदली का तासुर गया है कि वो पेशावर क्यों चली गई है जहां पे उनकी अपनी हुकूमत है पीटीआई की। उनको लाहौर जाना चाहिए था जिधर मरियम नवाज की हुकूमत है। अच्छा, यानी इस पर पीटीआई ने बाकायदा अपनी सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया है कि देखो देखो बगैर एतमाद में लिए क्यादत को बुशरा बीबी पेशावर चली गई, बुजदली का तासुर गया। बंदा इनसे पूछे बहादुर तुम कितने हो, यानी वो एहतजाज के हवाले से आप निकलते नहीं हैं और लोग मरते मराते रहते हैं। और या बुशरा बीबी की रिहाई के लिए आपने कितनी कोशिशें की, कितने का आपने धरने दिए मुलाकातों के हवाले से जब मुलाकातों पर पाबंदी हो गई थी। यानी अजीब तमाशा कि बुजदली का तासुर गया है। पहले आप बड़े लोग आपको सलाम पेश करते हैं, सलूटे मारते हैं कि आपकी बहादुरी को सलाम और आपकी काबिलियत को सलाम। आपने आईनी तरमीम भी रुकवा ली और आपसे वो अपने इलेक्टेड एमएनए तो संभाले नहीं गए। केपी से वो गायब हो गई, जो बैरून मुल्क भेजे थे वो वहां से वापस आ गए, आपसे वो नहीं संभाले गए, आपसे सेनेटर्स नहीं संभाले गए। आईनी तरमीम के अंदर उनको उठा के ले आए और उन्हें मुंह उठा के वोट भी दे दिया, आप मुंह देखते रह गए। उसके बाद हम कमेटियों में नहीं जाएंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम उसका बाइकआउट करेंगे। तो लिहाजा ये तो आपसे हुआ नहीं, बुजदली का गया है। बड़े आप बहादुर हैं, बुजदली का तासुर गया है। ये इस वक्त यानी ड्रामा। फैसल वाडा ने आज एक टीवी प्रोग्राम में एयरवाई पे शिरकत की और वहां पर उन्होंने एक दावा किया है। वैसे तो फैसल वाडा की गुफ्तगू से इख्तलाफ किया जा सकता है और वो किरकी जुबान बोलते, लेकिन उन्होंने आज एक बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई की अपनी क़ियादत ने ताकतवरों से यह फरमाइश की कि खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाएं। वजह वो ये रोज हमें कहता है एहतजाज के लिए निकलो, रोज हमें कहता है इधर निकलो उधर निकलो। हम निकलना नहीं चाहते, एहतजाज करना नहीं चाहते। अगर मुलाकातें होंगी तो खान फोर्सफुली एहतजाज करवाएगा, लिहाजा इसकी मुलाकातों पर ही पाबंदी लगवा दो। तो ये यानी ये इस तरह की क़यादत जिन पर ये इल्जामात लग रहे हैं, वो आके ये कह रहे हैं कि फलां की बुजदली का तासुर गया और फलां की बहादुरी का तासुर गया। बहरहाल इतलात ये हैं कि सियासी कमेटी का इजलास केपी के हाउस वज़ीर आला हाउस पेशावर में तलब कर लिया गया है और ये सारे मामलात भी डिस्कशन का हिस्सा होंगे बुशरा बीबी के हवाले से। लेकिन खास तौर पे आज खान से जो लंबी चौड़ी मुलाकात और सेपरेट 1-on-1 मुलाकात हुई है सलमान अकरम राजा साहब की, कि क्या फैसले हुए हैं, क्या डिसाइड हुआ है, वो सारी कमेटी को इस हवाले से आगाह भी करेंगे। और बिलावल भुट्टो का आज इंटरव्यू आया, बीबीसी पर इंटरव्यू था, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, मुझे तो यह था कि वही बनेंगे, लिहाजा मुझे तो नहीं पता था। यानी इस तरह। उधर से मौलाना फजल रहमान के तर्जुमान ने आज कहा कि हमें श्योरिटी दी गई थी, हमें गारंटी दी गई थी और बिलावल की जानब से कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे, लिहाजा आप बिलावल मासूम बनने की कोशिश कि हमें नहीं पता था। पूरी दुनिया को पता था कि आईनी तरमीम किसका रास्ता रोकने के लिए हो रही है और ये क्यों, और आईनी तरमीम अब गले का फंदा बन गई है। वो किसी को पता ही नहीं है कि जुडिशल कमीशन का इजलास कैसे होगा, प्रिजाइडिंग जज की नामजदगी कैसी होगी, कौन कौन से जज यानी होगा क्या, पता ही किसी नहीं। प्रेस रिलीजों के जरिए आइन की तशरीहें हो रही हैं और अब खबरें यह भी चल रही कि 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी। ये जो उसके अंदर गलतियां हैं ना, उनको दूर करने के 27वीं तरमीम। और आज फैसल वाडा ने भी कहा कि पहले होती थी तारीख पर तारीख, अब हुआ करेगी तरमीम पर तरमीम, यानी अभी और भी तरमीमें आएंगी और जो है वो लंबा चौड़ा काम होगा। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस वकील बैरिस्टर अली ताहिर ने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर दायर किया है और मुवक्कफ ये उन्होंने अपनाया है कि फाइज ईसा के खिलाफ गद्दारी, बेहुदा जबान, गुंडागर्दी, इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। जबकि कर्नल हाशिम डोगर की जानब से दावा सामने आया है कि अब बुशरा बीबी के बाद मजीद रिहाइयां होंगी और जो पहले नंबर पे रिहाई होगी अब वो शाह महमूद कुरैशी की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।